नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का दिल से वेलकम। विद्यार्थियों, कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी में आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक का जो 4th चैप्टर है द रैट रेस, उसका ओनली 1 आंसर करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको इस चैप्टर के सारे प्रश्न याद नहीं होते तो मैं आज आपको ओनली 1 आंसर बताऊंगा, और इस चैप्टर से द रैट रेस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप ये एक आंसर लेके अपना काम चला सकते हैं। विद्यार्थियों, मैंने ओनली 1 आंसर सीरीज की कई क्लासें अपलोड कर रखी है, तो आप उनको जाके वॉच कीजिए, उन प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार कीजिए। तो आपका कीमती समय न गंवाते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। और विद्यार्थियों, अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि आपको द हम्बल एकेडमी YouTube चैनल के ऊपर क्लास 12 से संबंधित बहुत सारा स्टडी का कंटेंट मिलने वाला है। और विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आपके आगे आने वाली है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आज की क्लास में द रैट रेस चैप्टर का ओनली 1 आंसर हम करने वाले हैं। चलिए विद्यार्थियों, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो द रैट रेस चैप्टर को लिखा है सेल्मा लेगरलोफ ने। अब देखिए, इसकी शॉर्ट समरी हम देख लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए पैडलर। अब ये एक कहानी है किसकी? पैडलर। पैडलर किसको बोलते हैं? एक घुमक्कड़, एक नोमैड व्यक्ति को, जिसका कोई घर नहीं होता, जो घूमता रहता है। हु सोल्ड रैट ट्रैप्स, जो क्या बेचता है? रैट ट्रैप का मतलब चूहेदानियां बेचता है। एंड वॉज ए थीफ ऑल्सो, एक व्यक्ति जो पैडलर है, जो घुमक्कड़ है, और रैट ट्रैप बेचता है, और वो एक चोर भी है। एवरीवन डिसलाइक हिम बट ए गर्ल, एडला विलियमसन, द डॉटर ऑफ ए फेमस आयरन मास्टर। अब देखिए, सभी लोग उसको क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। किसके सिवाय? एक लड़की है, किसकी? एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर की, जिसका नाम क्या है? एडला विलियमसन। उसके अलावा उस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति को लाइक करे। बाकी सारे लोग हैं उसको डिसलाइक करते हैं। वो उसको क्या करवाती है? तो फैड हिम, खाना खिलाती है। एंड केयर हिम विद ए ग्रेट लव, बहुत ही सहानुभूति के साथ वो उसके साथ में ट्रीट करती है। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, अब ये जो दयालुता एडला विलियमसन उस पैडलर के प्रति दिखाती है, ये ट्रांसफॉर्म कर देती है, उस आदमी को बदल देती है। किसमें? एक जेंटलमैन में। यानी वो चोर से किसमें बदल जाता है? एक जेंटलमैन में, एक सज्जन पुरुष में परिवर्तित हो जाता है। ओनली लव कैन चेंज द पीपल, और जैसा किसी ने कहा है, वो सही कहा है कि अगर आपको किसी को बदलना है तो वो एक प्यार, प्रेम और स्नेह है, जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को एक अच्छे इंसान में बदल सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आपके ओनली 1 आंसर पर। ये रहा आपका द रैट रेस चैप्टर से ओनली 1 आंसर। तो देखिए, इस आंसर को हम समझते हैं। ए पैडलर हु सोल्ड द स्मॉल रैट ट्रैप्स वाज ए थीफ ऑल्सो, कि एक पैडलर है जो छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता है, और वो एक क्या है? चोर भी है। ठीक है। वन डे ही स्टोल 30 क्रोनर फ्रॉम एन ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ रेम्सजो। एक दिन वो क्या करता है? एक दिन क्या करता है? रेम्सजो का एक क्रॉफ्टर था, एक किसान था, उसके वो 30 क्रोनर यानी 30 क्रोनर रुपए क्या कर लेता है? स्टोल का मतलब चुरा लेता है। अब क्रोनर वहां की कोई करेंसी है, मुद्रा का नाम है। तो वो 30 क्रोनर, कितने? 30 क्रोनर रुपए है, वो चुरा लेता है। किसके? ओल्ड क्रॉफ्टर के। और क्रॉफ्टर कहां का है? रेम्सजो का। ठीक है। हैविंग स्टोलन मनी, पैसे चुराकर ही कोट इनटू ए थिक फॉरेस्ट। अब जब वो पैसे चुरा लेता है तो वो एक जंगल में चला जाता है, वहां पे वो रास्ता भटक जाता है। चारों तरफ से बहुत ही घना जंगल था, बट लकीली, भाग्य से, रीच टू एन आयरन मिल ऑन बाय ए फेमस आयरन मास्टर। अब वो उस जंगल में गुम हो जाता है, और वो थक के हार के जमीन के ऊपर सो जाता है। अब जैसे ही वो जमीन के ऊपर सर रखता है तो उसको एक थंपिंग की आवाज आती है, मानो किसी लोहार खाने में जो हथौड़ा है उसके चलने की आवाज आ रही है। तो वो आवाज किसी और की नहीं थी, एक आयरन मिल की थी, जो किसके द्वारा ऑन की जाती, उसका स्वामी कौन था? एक फेमस आयरन मास्टर था। तो वो वहां पर आ जाता है। बाई चांस द आयरन मास्टर मिस्टेकली अंडरस्टूड हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड। अब देखिए, वहां का जो आयरन मास्टर था, वहां का जो मालिक था, उस रात के अंधेरे में जब उस रैट रेस पैडलर को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा पुराना कॉमरेड है, पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, तो ये मेरा पुराना साथी है।
तो वो ऐसी गलती कर देता है। एंड इनवाइट हिम, उसको इनवाइट करता है उसके बड़े घर में। किस अवसर पर? क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या पे वो उसको आमंत्रित करता है कि आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ में इस क्रिसमस के त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। ही रिफ्यूज टू गो, अब जो आपका पैडलर है वो मना कर देता है, रिफ्यूज कर से मना कर देता है, टू गो जाने के लिए, ड्यू टू के कारण स्टोलन मनी, अब उसने पैसे चुराए हैं, इस वजह से वो वहां जाने से डर रहा है। बट लेकिन द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला स्पोक हिम सो काइंडली एंड ब्रोट हिम विद हर। अब देखिए जो आयरन मास्टर है वो हार मान जाता है और घर जाके वो पूरी कहानी अपनी बेटी एडला विलियमसन को बताता है। तो एडला उसको ले जाने के लिए आती है। तो एडला इतने काइंड तरीके से उसके साथ में बात करती है तो आयरन मास्टर है वो राजी हो जाता है उसके साथ में उसके घर चलने के लिए। When the iron master saw the peddler in daylight with clean shave, he understand that he was a wrong person. अब देखिए जब सुबह क्या होता है, दिन की रोशनी में आयरन मास्टर उस व्यक्ति की तरफ देखता है, तब उसको लगता है कि मैंने गलती कर दी, वो मेरा कोई पुराना साथी नहीं है, वो तो कोई और ही अजीब आदमी है, अजनबी है हमारा, नॉट हिज फ्रेंड, उसका मित्र नहीं है। ही आस्क द पैडलर टू गो, उसने पैडलर को बोला कि आप हमारे घर से बाहर चले जाइए। बट एडला रिफ्यूज एंड एंटरटेन हिम विद ए ग्रेट अफेक्शन, लेकिन एडला बीच बचाव करती है, को कहती है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को क्रिसमस ईव पर सेलिब्रेट करने के लिए आमंत्रित किया है, तो इसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो उसको खाना खिलाती है बहुत ही अफेक्शन के साथ, बड़े स्नेह और प्यार के साथ में उसको फेड करवाती है। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, अब ये जो एडला की काइंडनेस है, ये एडला की जो दयालुता है, चेंज द पैडलर फ्रॉम एन एविल टू ए गुड पर्सन। एविल का मतलब होता है बुरा, गुड पर्सन का मतलब अच्छा आदमी। अब ये जो काइंडनेस है वो उस पैडलर को बदल देती है, किसमें? एक बुरे आदमी से एक अच्छे आदमी में बदले देती है। आगे देखिए, ही लेफ्ट ए गिफ्ट ऑफ रेड ट्रैप विद ए लेटर एंड स्टोलन 30 kroner फॉर एडला। अब देखिए जैसे ही वो जो आयरन मास्टर उसकी बेटी है वो सुबह कहां पर जाते हैं, के अंदर पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि एक रेड ट्रैप पैडलर है, उसने किसी क्रोफ्टर के 30 kroner रुपए चुरा लिए हैं। तब उसका फादर उसको डांटता है। अब जो पीछे से जो आपका पैडलर है वो चला जाता है और एक लेटर छोड़ के जाता है, किसके लिए? एडला विलियमसन के लिए। और उस लेटर के अंदर क्या था? एक छोटी सी चूहेदानी थी, और उस चूहेदानी के अंदर क्या था? उस चूहेदानी के अंदर वो 30 kroner रुपए थे जो उसने उस ओल्ड क्रोफ्टर के चुराए थे। तो वो वापस बोलता है और उस लेटर में वो लिखता है कि ये जो चूहेदानी है वो आपका क्रिसमस का गिफ्ट है, और ये जो 30 kroner रुपए है ये आप उसी क्रोफ्टर को वापस लौटा देना। तो इस तरह की जो काइंडनेस है उसने उस पैडलर के दिमाग को चेंज कर दिया और एक अच्छे आदमी में उसको परिवर्तन। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और विद्यार्थियों, इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करें। बचे हुए चैप्टर की जो ओनली वन आंसर की सीरीज है वो हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। और आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। और विद्यार्थियों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और विद्यार्थियों, आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन के ऊपर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी फ्लैश हो रही होगी तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।